वीडियो शुरू करने के पहले एक क्विक रिमाइंडर, ये वीडियोस प्योरली एजुकेशनल पर्पसेस के लिए हैं। ये हमारे तरफ से किसी भी तरीके की रिकमेंडेशंस नहीं है, इसलिए हमेशा खुद की रिसर्च करें और वो चॉइस लें जो आपके लिए बेस्ट हो। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, आज हम एक लार्ज कैप फंड का रिव्यू करने वाले हैं जो कि ऑफर्ड है कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड हाउस के द्वारा। इस फंड का नाम है कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड। ये लॉन्च हुआ था 20th of August 2010 में। इस फंड का डायरेक्ट ऑप्शन लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। ये फंड जॉइंटली मैनेज्ड है मिस्टर श्री दत्ता भंडवलदार एंड मिस्टर विशाल मिश्रा के द्वारा। श्री दत्ता भंडवलदार इस फंड को 5th of July 2016 से मैनेज कर रहे हैं और इनके पास टोटल 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है। मिस्टर विशाल मिश्रा इस फंड को मैनेज कर रहे हैं सिंस जून 1st 2021 और इनके पास टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड बेंचमार्क्ड है अगेंस्ट S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स और इसके डायरेक्ट ऑप्शन का एक टोटल एक्सपेंस रेशियो है 0.45% का। तो चलिए अब बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की। फ्रेंड्स, इस स्कीम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कैपिटल अप्रिसिएशन प्रोवाइड करना और ये ऐसा करता है प्रीडोमिनेंटली उन कंपनीज में इन्वेस्ट करके जिनकी लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन हो, यानी कि ऑफ कोर्स बड़ी कंपनीज। हाउएवर, ये नोट करना बेहद इंपॉर्टेंट है कि कोई गारंटी नहीं है कि इस फंड का इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव अचीव हो ही जाएगा। नाउ, इस फंड का इन्वेस्टमेंट कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले फंड एक 3 स्टेप इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को फॉलो करता है जो कि डिजाइंड है एक डिसिप्लिन्ड मैनर में इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को अचीव करने का। कैसे? तो इस 3 स्टेप प्रोसेस में शामिल है ऐसी कंपनीज को ढूंढना जिनकी कॉम्पिटेंट मैनेजमेंट हो, जिनका रोबस्ट बिजनेस फंडामेंटल हो और जो रीजनेबल वैल्यूएशंस पे हो। स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए फंड मैक्रो रिसर्च करता है जिसमें इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट थीम्स को ढूंढना और बिजनेस साइकिल्स को ट्रैक करना। फंड ग्रोथ और वैल्यूज स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के ब्लेंड को मिक्स को फॉलो करता है। जी हाँ, फंड इन हाउस फंडामेंटल रिसर्च करता है ऐसे स्टॉक्स को ढूंढने के लिए जिनमें लॉन्ग टर्म में मार्केट को आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल हो। तो चलिए अब हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड के कैटेगरी मिक्स की। फ्रेंड्स, सेबी रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग लार्ज कैप फंड्स को अपने नेट एसेट्स का एटलीस्ट 80% इन्वेस्ट करना ही होता है लार्ज कैप स्टॉक्स में। एज ऑफ 31st August 2023 स्कीम ने इन्वेस्ट किए हुए हैं 95.12% इक्विटीज में, जिसमें से लार्ज कैप स्टॉक्स में किए गए हैं 89.91% और 5.21% मिड कैप स्टॉक्स में। बचा हुआ 4.88% है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। स्कीम एक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेंटेन करके चलती है इक्विटीज में। हाउएवर, जो कैश होल्डिंग्स है ना, वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज हुई हैं। तो आइए देखते हैं कि फंड की कैश होल्डिंग्स ओवर टाइम में कैसे चेंज हुई हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक। सो ये टेबल दिखाती है कि ओवर टाइम फंड की कैश होल्डिंग्स काफी कंसिस्टेंट रही हैं। जो हाईएस्ट कैश होल्डिंग्स थी वो अगस्त 2023 में थी 4.88%, वहीं लोवेस्ट थी नवंबर 2022 में। एज ऑफ अगस्त 2023 लेटेस्ट कैश होल्डिंग है 4.88%। सो ओवरऑल फंड की इक्विटी होल्डिंग्स हमेशा 95% से ऊपर ही रही हैं। चलिए फंड स्नैपशॉट की बात करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ₹10,089.74 करोड़ का। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर ये यूनिट्स रिडीम होती हैं या फिर स्विच होती हैं विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट तो एग्जिट लोड रहेगा 1% का। वहीं 1 साल के बाद ये रिडीम या स्विच होती हैं डेट ऑफ अलॉटमेंट से तो एग्जिट लोड नील रहेगा। बेंचमार्क जैसे कि हम बात कर चुके हैं है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स। पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 0.21 टाइम्स का। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो या फिर PTR मेजर करता है कि फंड मैनेजर पोर्टफोलियो के म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को कितनी ऑफन बाय या फिर सेल कर रहे हैं। तो इस फंड का PTR है 21% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर होल्डिंग्स को बहुत ऑफन चेंज नहीं कर रहे हैं और जो पोर्टफोलियो में स्टॉक्स हैं वो प्रिटी मच फेयरली कंसिस्टेंट रहे हैं।
इसके अलावा इसका कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो है 194.19% का, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर ने पिछले एक साल में अपने पोर्टफोलियो को अपने पीयर्स के कंपैरिजन में काफी लेस फ्रीक्वेंटली अपडेट किया है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर स्टॉक्स या फिर बॉन्ड्स को पोर्टफोलियो में लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए रखते हैं इनके पीयर्स के कंपैरिजन में। अब चलिए लार्ज कैप फंड कैटेगरी की बात करें। सो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि प्राइमरीली लार्ज साइज्ड कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स को अपने एसेट्स का एटलीस्ट 80% लार्ज कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना ही होता है। देखिए, मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में वो लिस्टेड कंपनीज जो फर्स्ट से 100th रैंक पे है ना, उन्हें कैटेगराइज किया जाता है एज लार्ज कैप कंपनीज। इसके अलावा वो लिस्टेड कंपनीज जो अपने मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे 101st से 250th रैंक पे हैं, वो होती है मिड साइज्ड कंपनीज, आई मीन मिड कैप कंपनीज। एंड फाइनली मार्केट कैपिटलाइजेशन के बेसिस पे इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे वो लिस्टेड कंपनीज जो 250th रैंक के बाद वाली लिस्टेड कंपनीज हैं, वो होती हैं स्मॉल कैप कंपनीज, राइट। तो अब बात करते हैं पोर्टफोलियो एनालिसिस की। देखिए, एज ऑफ 31 अगस्त 2023 फंड का पोर्टफोलियो अक्रॉस 43 स्टॉक्स में स्प्रेड था। इसके साथ टॉप 10 स्टॉक्स फंड के नेट एसेट्स का अराउंड 51.35% कंट्रीब्यूट करते हैं। फ्रेंड्स, ये शो करता है कि फंड रीजनेबली वेल डाइवर्सिफाइड है। एज ऑफ अगस्त 2023 हाईएस्ट वेटेड स्टॉक था HDFC बैंक का, जिसका एक्सपोजर 9.6% का है पोर्टफोलियो में। तो अगर हम मई 2023 के पोर्टफोलियो होल्डिंग्स को चेक करें तो टॉप 5 होल्डिंग्स ऑलमोस्ट सेम थी और इसका क्लियर एविडेंट है इसका लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। नाउ अगर हम HDFC बैंक लिमिटेड को देखें तो इसकी होल्डिंग्स जो है ना वो इंक्रीज हुई हैं फ्रॉम 8.61% अगस्त 2022 की टू 9.6% अगस्त 2023 की। सिमिलरली इन्फोसिस एंड लार्सन एंड ट्यूब्रो लिमिटेड की जो होल्डिंग्स हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक में। और दूसरी तरफ ICICI बैंक लिमिटेड की होल्डिंग्स डिक्रीज हुई हैं फ्रॉम 9.69% अगस्त 2022 में टू 8.25% अगस्त 2023 में। वहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज की होल्डिंग ऑलमोस्ट अनचेंज्ड रही हैं फ्रॉम अगस्त 2022 टू अगस्त 2023। चलिए अब हम फंड का इंडस्ट्री एलोकेशन डेटा देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, एज ऑफ अगस्त 2023 फंड के टॉप 5 इंडस्ट्री एलोकेशंस कुछ इस तरीके से थे। बैंक्स 26.89%, IT सॉफ्टवेयर 11.79%, ऑटोमोबाइल्स 6.28%, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स 6.2%, डाइवर्सिफाइड FMCG 5.94%। तो अगर आप चेक करें जुलाई 2023 का सेक्टर एलोकेशन तो ये टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। फर्दर अगर आप मई 2023 का सेक्टर एलोकेशन चेक करें तो भी टॉप 5 सेक्टर्स ऑलमोस्ट सेम थे। तो चलिए अब स्कीम रिस्कोमीटर की बात करते हैं। सो कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड को एक वेरी हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट कंसिडर किया गया है। जी हाँ, जैसे कि आप इस इमेज में देख ही सकते हैं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड प्राइमरली इन्वेस्ट करता है इक्विटीज में, जो कि डेफिनेटली काफी हाईली वॉलेटाइल होते हैं और हाई रिस्क भी तो कैरी करते हैं। तो अगर आप इस फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, तो इसमें कुछ रिस्क भी इन्वॉल्व हैं जिसके बारे में आपको डेफिनेटली अवेयर होना चाहिए। आपके रिटर्न्स फ्लक्चुएट हो सकते हैं यहाँ पे और रिटर्न्स बिल्कुल भी गारंटीड नहीं है, इसलिए ध्यान रखिए कि आप इन्वेस्ट करने का डिसाइड करें इसके पहले आप इसमें इन्वॉल्व्ड रिस्क के बारे में जरूर समझ लें। और इसमें एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि आप लॉन्गर टाइम के लिए इन्वेस्ट करें जिससे कि आप अपने रिस्क को थोड़ा सा रिड्यूस कर सकें। चलिए अब हम बात करते हैं परफॉर्मेंस एनालिसिस की। तो अगर आपने कैनरा रोबेको ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में इसके इंसेप्शन से यानी कि बिगिनिंग से 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते ना, तो आपको आज अराउंड 3.94 लाख रुपीस मिल गए होते। स्कीम का परफॉर्मेंस इसके इंसेप्शन से ही काफी अच्छा रहा है। इसने एक 14.7% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। मूविंग फॉरवर्ड पिछले 3 सालों में फंड ने एक एनुअलाइज्ड रिटर्न ऑफ 21.41% दिया हुआ है। ये एक बहुत ही अच्छा रिटर्न है उन इन्वेस्टर्स के लिए जो कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन ढूंढ रहे हों। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि फंड के रिटर्न्स ने इसमें इन्वॉल्व्ड रिस्क को जस्टिफाई कर दिया है। अब स्कीम के स्टैंडअलोन परफॉर्मेंस को देखने के साथ साथ चलिए इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट इसका परफॉर्मेंस कैसा रहा है नजर डाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड ने अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया है शॉर्ट और लॉन्ग टर्म दोनों में ही। अगर हम 1 साल के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने CAGR ऑफ 10.08% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क यानी कि S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट, जिसने किया है 9.95%।
मूविंग फॉरवर्ड अगर हम 5 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने CAGR ऑफ 12.66% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क के अगेंस्ट जो कि है S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स जिसने दिया है 11.93%। हाउएवर अगर हम 3 इयर्स के रिटर्न्स को चेक करें तो फंड ने CAGR ऑफ 18.59% जनरेट किया है इसके बेंचमार्क S&P BSE 100 टोटल रिटर्न इंडेक्स के अगेंस्ट जिसने किए हैं ज्यादा यानी कि 21.49%। तो इसने अपने बेंचमार्क के अगेंस्ट कह सकते हैं अंडर परफॉर्म किया है 3 इयर्स के पीरियड में। फंड ने इसके इंसेप्शन से बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है। फंड ने CAGR ऑफ 12.37% जनरेट किया है बेंचमार्क के कंपैरिजन में जिसने सिर्फ 11.53% ही किया है। आइए अब देख लेते हैं कि फंड ने इसके पीयर्स के कंपैरिजन में कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो अब आप स्क्रीन पे फंड का परफॉर्मेंस इसके पीयर ग्रुप के कंपैरिजन में देख सकते हैं एज ऑफ September 22, 2023। तो हम कह सकते हैं कि ये जो स्कीम है ये ओवर 1 and 5 इयर्स के पीरियड में अपने पीयर्स को आउट परफॉर्म कर पाई है पर ये 3 इयर्स के पीरियड में अपने पीयर्स को बीट नहीं कर पाई है। जी हाँ, फंड की जो रैंकिंग है वो रही है एज हाई एज 1 अपने पीयर्स के अगेंस्ट, ये रही थी 5 इयर्स के पीरियड के लिए। चलिए अब हम क्रिटिकल रेशियोज की बात करने वाले हैं। दोस्तों म्यूचुअल फंड एक काफी अच्छा तरीका है अपनी वेल्थ को ग्रो करने का, लेकिन ये रिस्क के साथ भी तो आता है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि म्यूचुअल फंड एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है या फिर नहीं, अगर इसके रिस्क को कंसिडर करें तो तभी इस पिक्चर में आता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स। दोस्तों रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स एक स्मार्ट तरीका होता है ये कंपेयर करने का कि फंड ने अपने रिस्क के कंपैरिजन में दूसरों से कैसा परफॉर्म किया हुआ है। तो चलिए कुछ रेशियोज देखते हैं जो कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करने में हेल्प करते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला रेशियो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का। ये फंड के पोर्टफोलियो से जनरेट होने वाले टोटल रिस्क को मेजर करता है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव रिस्क मेजरमेंट टूल है। कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड का स्टैंडर्ड डेविएशन 12.81% का है। नेक्स्ट है बीटा। ये वो रेशियो है जो कि बेंचमार्क के कंपैरिजन में फंड के रिस्क को मेजर करता है। फ्रेंड्स जनरल अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कि 1 से कम बीटा वाले फंड को स्टॉक मार्केट के कंपैरिजन में रिलेटिवली कम रिस्क वाला कंसिडर किया जाता है। अब इस फंड का बीटा 0.9 का है जो कि बताता है कि ये मार्केट के कंपैरिजन में डेफिनेटली लेस रिस्की है। थर्ड क्रिटिकल रेशियो है शार्प रेशियो। ये फंड द्वारा जनरेटेड रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स को मेजर करता है। जी हाँ, सिंपल टर्म्स में कहे तो इसके द्वारा लिए गए रिस्क की हर एक यूनिट के लिए फंड द्वारा जनरेटेड एक्सेस रिटर्न क्या है ये रेशियो उससे इंडिकेट करता है। अब इस रेशियो में शार्प रेशियो हमारा 1.16 है। ठीक है, तो एक पॉजिटिव शार्प रेशियो इंडिकेट करता है कि रिस्क की हर एक यूनिट के लिए इस फंड ने 1.16 टाइम्स एक्सेस रिटर्न्स जनरेट किए हैं। फाइनली फ्रेंड्स अब हम अपने कंक्लूजन पे आ चुके हैं। हम कह सकते हैं कि कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड एक काफी वेल डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड है जो एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल्स द्वारा मैनेज्ड है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो है 21% का जो कि इसके कैटेगरी एवरेज टर्नओवर रेशियो ऑफ 194.19% से तो काफी लो है। फंड ने लॉन्ग टर्म में यानी कि 5 इयर्स में अपने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर दिया है, लेकिन ये 3 इयर्स के पीरियड में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। इसने लॉन्ग पीरियड में लॉन्ग टर्म में अपने पीयर्स के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। हाउएवर इन्वेस्टर्स को ना माइंडफुल रहना ही चाहिए कि ये एक बहुत ही हाई रिस्क कैटेगराइजेशन में फॉल करता है और इसे एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे कंसिडर करने से पहले अपने रिस्क टॉलरेंस को जरूर एसेस कर लेना चाहिए। ये फंड उन इन्वेस्टर्स के लिए बेस्ट सूटेड है जिनका एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन हो और जिनका हाई रिस्क टॉलरेंस हो। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो रियली हेल्पफुल लगी हो, इंसाइटफुल लगी हो तो प्लीज थम्स अप करना यानी कि लाइक करना मत भूलेगा और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा और ऐसे ही इनक्रेडिबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब बटन को हिट करना मत भूलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड बाय बाय। Mutual fund investment are subject to market risks. Read all the scheme related documents carefully before investing. Mutual funds are not exchange traded product and Next Billion Technology Private Limited facilitates investment in mutual fund through BSE Star platform. Dispute with respect to mutual fund through our platform would have access to exchange investor redressal forum or arbitration mechanism. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.